नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। भाजपा ही बनाएगी सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी ने दी पहली प्रतिक्रिया। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को लोकसभा चुनाव परिणाम पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। अभूतपूर्व पल है। आपको बता दूं कि इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। आपको बता दूं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गांडेप चुनाव जीती कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की राजनीतिक कल्पना बनी हकीकत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के साथ साथ विधानसभा की एक सीट गांडेप जिस पर सबकी नजर थी, इस सीट से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की है। आपको बता दूं, उन्हें 26,000 से अधिक वोटों से जीत मिली है। कल्पना सोरेन की जीत से राज्य की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। बड़ा सवाल यह है कि कल्पना सोरेन की जीत से झारखंड की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। कल्पना सोरेन राजनीति में कदम रखी तभी से उनके भविष्य को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। आपको बता दूं कि राजनीतिक एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि कल्पना सोरेन की जीत ने राज्य को एक नया नेता दिया है। कल्पना झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने में सफल रही। तो वहीं आपको बता दें, हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए कल्पना सोरेन ने चुनाव में कदम रखा और अपनी ज्यादातर सभाओं में हेमंत सोरेन के साथ हुए अन्याय का जिक्र किया। तो वहीं आपको बता दें कि कल्पना सोरेन की जीत का सीधा असर जेएमएम के भविष्य और झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। कल्पना सोरेन इस जीत के साथ ही एक चुनी हुई नेता बन गई है। आपको बता दें, कल्पना सोरेन जिस तरह कम समय में एक सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आई है, इससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में पार्टी और गठबंधन की सरकार में अहम भूमिका में नजर आएगी। मोदी कैबिनेट के मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी से हारे, तो वहीं निशिकांत दुबे ने लगाया जीत का चौका। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर वोट की गिनती लगभग खत्म हो गई है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। आपको बता दूं, कांग्रेस के कालीचरण मुंडा चुनाव जीत गए हैं। हालांकि झारखंड में 8 सीटों पर बीजेपी, जेएमएम 3, कांग्रेस 2 और आजसू 1 सीट पर जीत दर्ज की है। हालांकि अभी भी कई सीटों पर जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत गई है। वहीं रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ जीत गई हैं और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार और सुबोधकांत सहाय की बेटी अश्वनी सहाय को हराया है। गांडे उपचुनाव में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बाजी मारी है। वहीं आपको बता दूं, पश्चिमी सिंहभूम से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी, खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा, लोहरदगा से कांग्रेस प्रत्याशी सुखदेव भगत, पलामू से बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम, चतरा से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह, कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी, हजारीबाग से बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल, रांची से बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ, गिरिडीह से आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी ढूलू मातो, जमशेदपुर से बीजेपी प्रत्याशी विद्युत वरण मातो, गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे, दुमका से जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन और राजमहल से जेएमएम प्रत्याशी विजय हासदा चुनाव जीत गए। तो भी दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक का आरोप है कि जिस तरह हम लोगों ने वोट दिया है वह गिनती में नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। एनडीए को मिली बहुमत, झारखंड बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल, अमर बावरी ने कही ये बात। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलने पर बीजेपी के रांची मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए के बहुमत का आंकड़ा पार करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में बहुमत का आंकड़ा पार करने पर झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने देश की जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि तीसरी बार सत्ता में वापस लाने के लिए जनता का धन्यवाद। झारखंड की 5 सीटें जिनमें बीजेपी हार के करीब है, पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभी तो जश्न का माहौल है, हार पर मंथन किया जाएगा, लेकिन इस वक्त पूरा ध्यान जश्न पर है। आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8 सीटों पर जीत मिली है। झारखंड में रणनीति बढ़त लेने में सफल रही कांग्रेस, छामों के साथ इन सीटों पर दिखाया दम। दरअसल आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने रणनीति सफलता दर्ज की है। आपको बता दूं, हर सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत के पुराने अंतर को कम करने में सफलता पाई है। आपको बता दूं, कई सीटों पर पिछले चुनाव में लगातार हार के बावजूद प्रत्याशियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बड़े अंतर से हराकर पार्टी उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने सबको चौंका दिया है। इसी प्रकार सुखदेव भगत ने लोहरदगा सीट से जीत दर्ज की
है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में झामुमो के साथ साथ कांग्रेस ने भी बढ़त हासिल की है। इन सीटों पर वापसी के लिए भाजपा को भारी मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दें खूंटी और लोहरदगा जैसी सीटों पर वापसी कर कांग्रेस ने छोटा नागपुर प्रमंडल में अपना डंका बजाया है, जहां इसका प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर था। विधानसभा में भी कांग्रेस के कम विधायक हैं। आपको बता दें झारखंड में झामुमो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही कांग्रेस को 2 सीटें मिलने से आदिवासी मतदाताओं के बीच पार्टी का पकड़ और भी मजबूत हुई है। आपको बता दें अन्य वर्गों के बीच पार्टी की पहुंच बढ़ी है। आपको बता दें पिछड़ा वर्ग के बीच कांग्रेस ने अच्छी पकड़ बनाई और हाल ही के दिनों में कांग्रेस में शामिल हुए पिछड़े वर्ग के नेताओं को इसका श्रेय जाता है। पार्टी की ओर से पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए सदैव काम किया गया है। सरना धर्म कोड के लिए प्रस्ताव लाने और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी कांग्रेस को आदिवासी मतदाताओं की अपनी पकड़ बनाने में मदद मिली है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी को पड़ा महंगा। झारखंड में आदिवासियों के लिए सुरक्षित सभी 5 सीटों पर इंडिया का कब्जा। दरअसल आपको बता दें झारखंड में 18वीं लोकसभा के चुनाव में 14 लोकसभा सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें इस चुनाव परिणाम से यह जेएमएम ने साबित कर दिया है कि झारखंड में खासकर आदिवासी बहुल इलाके में भी अभी भी शिबू सोरेन और उनकी पार्टी की पकड़ मजबूत है। आपको बता दें इससे यह स्पष्ट हो गया है कि आज भी संथाल परगना और कोल्हान जेएमएम का मजबूत दुर्ग है। आपको बता दें कि इंडिया अलायंस में शामिल जेएमएम ने दुमका, राजमहल और सिंहभूम सीट जीत हासिल की है। आपको बता दें वहीं खूंटी और लोहरदगा सीट पर आपको बता दें इस चुनाव में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के बीमार रहने और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल में बंद रहने दुमका और संथाल इलाके में जेएमएम कार्यकर्ताओं में थोड़ी मायूसी भी दिखी। वहीं इस संकट की घड़ी में सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन ने साथ छोड़ झारखंड में भाजपा को 5 सीट का नुकसान। खूंटी, लोहरदगा और दुमका हाथ से निकला। राजमहल, सिंहभूम में जेएमएम। दरअसल आपको बता दूं 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड एनडीए को नुकसान हुआ है। 2019 के मुकाबले 14 लोकसभा सीट में से एनडीए को इस बार 2 और सीटों का नुकसान हुआ है। पिछली बार एनडीए ने 12 सीटों का जीत हासिल की थी, वहीं इस बार आंकड़ा सिमट कर 10 रह गया है। आपको बता दूं झारखंड में एनडीए के हाथ से जो सीटें निकली हैं उनमें लोहरदगा, सिंहभूम, खूंटी, दुमका और राजमहल शामिल है। इन सीटों पर हार जीत के मायने क्या है आपको बता दूं, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के क्षेत्र से कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को कमजोर जनजातीय समूह के विकसित के लिए 24,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की और राज्य में 7200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के अलावा पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की। वहीं आपको बता दूं प्रधानमंत्री बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू पहुंचे। खूंटी में 2019 के हार का अंतर 1445 मत रह गया था। तो वहीं आपको बता दूं पार्टी के तमाम प्रयास के बाद भी अर्जुन मुंडा खूंटी से लोकसभा चुनाव हार गए हैं। इस हार की सबसे बड़ी वजह रही जीत के बाद मतदाताओं से दूरी। पिछली बार कम अंतर से जीतने के बावजूद भी अर्जुन मुंडा अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा कम किया। इसी बीच कांग्रेस के कालीचरण मुंडा जनता के बीच रहे और अपना जनाधिकार मजबूत करते रहे। वहीं खूंटी के ही रहने वाले ऐसे में से आसपास के विधानसभा क्षेत्र और इलाके का दौरा करते रहे। आपको बता दूं जिससे जनता से जुड़ाव महसूस किया। खूंटी में प्रचार के लिए कांग्रेस ने उतना जोर नहीं लगाया। भाजपा के कई दिग्गज नेता खूंटी प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन कालीचरण जनता के बीच यह संदेश देने में सफल रहे कि जो लोकल होगा वही साथ देगा। झारखंड की इन लोकसभा सीटों पर वोटर्स को पसंद नहीं आई उम्मीदवार, नोटा के बटन का लिया सहारा। दरअसल आपको बता दूं लोकसभा चुनाव में बेहद चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। केंद्र में भले ही राजद की सरकार बनने की संभावना है, लेकिन झारखंड में भाजपा अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब नहीं है। आपको बता दूं कि राज्य में 2 केंद्रीय मंत्री पर भाजपा ने दावा खेला था। आपको बता दूं जिसमें खूंटी की सीट पर अर्जुन मुंडा की हार हो चुकी है, जबकि कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी ने जीत दर्ज की है। इन दोनों सीटों पर नोटा का सबसे ज्यादा मत मिले हैं। आपको बता दूं खूंटी से चुनाव मैदान में उतरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के संसदीय क्षेत्र में करीब 18,000 और कोडरमा से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के संसदीय क्षेत्र में करीब 20,000 नोटा के पक्ष में मत पड़े हैं। इसी तरह से सबसे ज्यादा पलामू में लगभग 19,000, राजमहल में करीब 11,000 और सिंहभूम में लगभग 18,000 नोटा के पक्ष में मत पड़े हैं। यह आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। इससे प्रतीत होता है कि वहां की जनता चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों को पसंद नहीं करते हैं। झारखंड के निर्दलीय युवा ने दिखाई ताकत, मिले 3 लाख से ज्यादा वोट। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को झटका लगा है। 2019 के मुकाबले एनडीए को यहां 3 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम तक आई चुनाव रुझानों में भाजपा को 8, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 3, कांग्रेस 2, आजसू 1 सीट पर बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दो अगर यह टेंडर नतीजे बदलते हैं तो भाजपा को झटका लगेगा। इन सब के बीच झारखंड की एक सीट जिसकी एक निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से काफी चर्चा में रही, आपको बता दो वह है कि गिरिडीह लोकसभा सीट। यहाँ के
के एक युवा निर्दलीय प्रत्याशी को 3,40,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। आपको बता दें झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट काफी चर्चा में रही है। यहाँ जेएमएम आसू और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला था। हालांकि आसू ने यहाँ की बाजी जीत ली है। भाजपा प्रत्याशी को यहाँ 4.5 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो रहे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा युवा उम्मीदवार टाइगर जयराम महतो की रही है। हालांकि इस सीट पर जयराम तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। यहां जयराम महतो को लगभग 3.5 लाख वोट मिले हैं। नीट में झारखंड के लाल ने तोड़ डाले सभी रिकॉर्ड। मानव प्रियदर्शी को मिला ऑल इंडिया रैंक 1। दरअसल आपको बता दो मानव प्रियदर्शी ने नीट 2024 अखिल भारतीय स्तर की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। यह जेबीएम श्यामली और झारखंड राज्य के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जहां जेबीएम श्यामली रांची के एक छात्र ने एनईईटी परीक्षा में शुरुआत से ही अखिल भारतीय रैंक स्कोर पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दूं मानव प्रियदर्शी ने कहा कि सफलता पाने का कोई रहस्य नहीं है, यह छात्रों की तैयारी, कड़ी मेहनत और सफलता से मिली सीख का परिणाम है। आपको बता दूं इसके लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जवाहर विद्या मंदिर श्यामली के 12वीं के वास्तविक छात्र मानव प्रियदर्शी ने प्रख्यात शिक्षकों और गुरुओं के मार्गदर्शन में एनईटी 2024 परीक्षा में AIR 1 हासिल कर अपने लिए एक अलग जगह बनाई है।